हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है, जिनमें कि आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर ओरिएंटल लैंग्वेजेस, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, साइंस और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेटिक्स और बाकी लिस्ट सब्जेक्ट के आपको आगे मिल भी जाएगी। एक और नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने दी है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। दोस्तों, इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके पास में या मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स SC ST BC EWD EWS कंटेंट के लिए मांगे गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अंदर। और दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि आपको जो PhD एंट्रेंस टेस्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन वगैरह ये बताई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए ही आवेदन मांगा गया है। तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, जिसके पास में UGC नेट वगैरह नहीं है। तो ये लिखा हुआ है 55% मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों, जिनके पास में UGC, CISR, ICMR, ICAR, DBT, इंस्पायर फेलोशिप वगैरह है, कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप वगैरह, तो वो इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे। तो ये यहाँ पर बताया हुआ है कि उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बाकी वो देना चाहते हैं तो ये कैटेगरी सेकंड के अंदर दे सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम भी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेकंड पॉइंट नोट के अंदर दिखेंगे। तो यदि आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चल रही है, आपके पास कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है। टेस्ट पैटर्न भी यहाँ पर बताया गया है और मीडियम बताया गया है। तो एग्ज़ाम नॉर्मली इंग्लिश में ही रहता है, CBT मोड पर रहेगा। 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और आगे मीडियम की बात करें तो इंग्लिश लिखा हुआ है लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। 1500 रुपये SC ST BC PWD और EWS कंटेंट के लिए है। और सिलेबस आपको मिल जाएगा नॉर्मली, ये लिखा हुआ है कि जो वेरियस सब्जेक्ट वगैरह है, तो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास करने के लिए। और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST BC PWD EWS कैंडिडेट के लिए, तो उनको कम चाहिए होंगे। और दोस्तों, बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है और यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ एक के अंदर ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इनका कुछ पैटर्न रहेगा, टाइमिंग रहती है। तो यदि टाइमिंग सेम में आता है तो आप उस ग्रुप के अंदर एक के अंदर ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पर ही वो एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी यदि टाइमिंग अलग अलग है तो और आपके 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आप भर सकते हैं उसके अंदर। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, लिंग्विस्टिक, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, तेलुगू। फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेज के अंदर अरेबिक, तेलुगू। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के अंदर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ। और फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर अप्लाइड जियोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी। इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी। और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेटिक्स के अंदर इन्होंने इंफॉर्मेटिक्स। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी आप आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन था, शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसके अंदर नॉर्मली बताया गया है कि आपके पास में 50% मार्क्स होने चाहिए। 55% ये नॉर्मल कैटेगरी के लिए और 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए। कैटेगरी सेकंड के लिए आवेदन है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन है ये। बाकी डिटेल हमने आपको बताई दी है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों, ये फॉर्म 24 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, यानी कि 24 जनवरी से आप इसको भर पाएंगे। अब ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। और लास्ट डेट इसकी बात करें विदाउट लेट फीस तो 23 फरवरी आने वाला है। अभी इसकी लिंक नहीं आई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी इसकी लिंक अवेलेबल नहीं है। 24 जनवरी को अवेलेबल हो जाएगी। और लास्ट डेट विदाउट लेट फीस की तो यहाँ पर हमने बताई दी है, जो कि वहाँ पर लिखी हुई है, हमने पहले ही नोटिफिकेशन के अंदर बता दी है। तो यदि लेट फीस के साथ में आवेदन करेंगे, जो कि 5 मार्च तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं, तो उसके लिए 2000 रुपये फीस लगेगी इसकी।
तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PAT से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।